हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे होमोफोन्स के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें होमोफोन्स की तो ये हमारे पास जेकेपी कंस्टेबल के सिलेबस में मेंशन किया गया टॉपिक और आपके जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अदर जेके एसएसबी एग्जाम्स की तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से। ठीक है, आपने क्या करना है, क्लास को लास्ट तक देखना है और यहाँ पे आपने अगर पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दे और हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब हम बात करते हैं होमोफोन्स की, होमोफोन्स क्या है, देखिए होमोफोन्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपने देखना है होमोफोन्स साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स टू। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे पास बोलने में जिनकी साउंड क्या होती है, सेम होती है, लेकिन मीनिंग भी अलग होता है वर्ड का और स्पेलिंग भी अलग होता है। डेफिनेशन से आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, होमोफोन्स साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स टू। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स के बारे में बात करेंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं। देखिए, एग्जामिनर आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है इस टॉपिक में से। अगर हम होमोफोन्स की बात करते हैं, एक तो आपको देगा ब्लैंक फॉर्म में, आपको ब्लैंक को फिल करना होगा, या फिर आपको दे देगा एक सेंटेंस और सेंटेंस के अंदर आपको ये देगा कि इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है जिसमें करेक्ट होमोफोन्स यूज हुआ है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अल्टर। अब ये अल्टर क्या होता है, अल्टर की बात करें, ALTAR है एक, और एक है हमारे पास ALTER, अल्टर। अब देखें, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एक ए वाला है और एक ई वाला है। देखिए, साउंड इन दोनों की सेम है बोलने में, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है। कैसे? जो हमारे पास अल्टर है, ये हमारे पास ए वाला जो है, इसका मीन है ए सैक्रेड टेबल इन प्लेस ऑफ वर्शिप। सिंपली आप ये कह सकते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप। आपने देखा होगा किसी मस्जिद या मंदिर में, कोई ऐसी जगह जहाँ पे इबादत की जाती है, मेहराब, वहाँ पे उस जगह को क्या बोला जाता है, अल्टर। ठीक है, AR वाला, ठीक है, ALTAR। और यहाँ पे एग्जाम्पल है, द कपल stood before the altar to exchange vows। तो यहाँ पे याद रखना है, द कपल stood before the altar to exchange vows। तो दूसरा हमारे पास ALTER, अल्टर क्या होता है, टू चेंज और मॉडिफाई। जब आप कोई चीज तब्दील करते हैं तो ये हमारे पास अल्टर होता है, ALTER। ठीक है, अल्टर। अब एग्जांपल है, शी डिसाइडेड टू अल्टर हर ड्रेस फॉर हर वेडिंग। उसने क्या फैसला लिया कि वो अपना जो ड्रेस है वो तब्दील करेगी, चेंज करेगी, किसके लिए, शादी के लिए। एंड डिफरेंस इनके बीच में क्या है, एक हमारे पास ALTAR है, ठीक है, अल्टर। तो इस अल्टर का मीनिंग क्या है, ए सैक्रेड टेबल इन ए प्लेस ऑफ वर्शिप। और एक है हमारे पास ALTER, अल्टर, इसका मीनिंग है टू चेंज और मॉडिफाई। समझ आ गया, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारे पास वर्ड है बर्थ। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखिए अगर हम बात करते हैं बर्थ की तो यहाँ पे BERTH और BIRTH। आपको BIRTH का तो मैक्सिमम लोगों को पता ही है, ठीक है, लेकिन BERTH की बात करें, ये एक प्लेस होती है सोने के लिए। स्पेशली अगर हम बात करते हैं एक शिप या ट्रेन, कहाँ पे, जहाज की बात करें या ट्रेन की बात करें, यहाँ पे ये एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे सोया जाता है। तो याद रखना BERTH, बर्थ। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे, ही बुक्ड ए लोअर बर्थ ऑन द ट्रेन। उसने क्या किया, उसने बुक किया एक लोअर बर्थ। ठीक है, जो सोने वाली जगह है वो लोअर, उसने क्या की, बुक्ड की ट्रेन पे। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। BIRTH, बर्थ क्या होता है, द एक्ट आर प्रोसेस ऑफ बीइंग बोर्न। ओके, तो यहाँ पे ये भी आपको समझ आ चुका होगा। बर्थ का मीनिंग होता है जन्म देना, ठीक है, पैदाइश। द एग्जाम्पल, शी अनाउंस्ड द बर्थ ऑफ हर बेबी बॉय। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ चुका होगा कि BERTH, बर्थ में, और BIRTH, बर्थ में क्या डिफरेंस है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कास्ट। एक है CAST कास्ट और एक है CASTE कास्ट। देखिए, कास्ट, CAST कास्ट का मीन होता है फेंकना, ठीक है, इसमें आपने याद रखना है। CASTE कास्ट का मीनिंग होता है जात। आपसे कोई पूछता है ना आपकी कास्ट क्या है, तो यहाँ पे देखे, टू थ्रो आर टू असाइन ए रोल इन ए प्ले। ये हमारे पास कास्ट कौन सा हुआ, CAST कास्ट। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे, ही कास्ट द फिशिंग लाइन इनटू द रिवर। और यहाँ पे की जो CAST कास्ट है, ये एक सोशल क्लास होती है या ग्रुप होता है एक सोसाइटी में। एग्जाम्पल के तौर पर, द कास्ट सिस्टम वाज वंस रिजिडली फॉलोड इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा CAST कास्ट क्या होता है और CASTE कास्ट क्या होता है। ये चीज़ समझ आ गई। इसी तरह से आपको ध्यान देना है, ओके, लेकिन स्पेलिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर आपके सामने डेज। देखिए, एक डेज है DAYS और एक है DAZE।
तो यहाँ पे दोनों बोलने में इनकी साउंड सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। देखें, डेज क्या होता है, यूनिट्स ऑफ टाइम कंसिस्टिंग ऑफ 24 आवर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल दे ट्रेवल्ड फॉर सेवरल डेज टू रीच देयर डेस्टिनेशन, ये तो DAYS हुआ। फिर है हमारे पास DAZD डेज, ये क्या होता है, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और बेविल्डरमेंट। अब देखें यहाँ पे क्या है, ये जो डेज है ना, इस डेज का मीनिंग होता है चक्राना, मतलब आपको कोई सर में चक्कर वगैरह आ रहे, आप परेशान हो गए, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और बेविल्डरमेंट। ओके, एग्जांपल शी वाज इन ए डेज आफ्टर हियरिंग द सरप्राइजिंग न्यूज। तो यहाँ पे आपको इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। डेज का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और बेविल्डरमेंट। कहने का मतलब है एक DAYS डेज होता है और एक DAZD डेज होता है। क्लियर, दोनों में डिफरेंस समझ आया। वर्ड है आपके सामने अर्न। अब ये क्या होता है, देखिए दोनों का जो स्पेलिंग है अलग है, EARN अर्न है और एक URN अर्न है। अब कहने का मतलब है जो EARN अर्न है इसका मीनिंग होता है टू रिसीव मनी इन रिटर्न फॉर वर्क। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल ही वर्कड हार्ड टू अर्न हिज सैलरी, ठीक है, ही वर्कड हार्ड टू अर्न हिज सैलरी। कहने का मतलब है, इसका मतलब होता है कमाना। और दूसरा हमारे पास होता है URN अर्न, इसका मीनिंग क्या है, एक कंटेनर फॉर एश। कहने का मतलब है ये एक बर्तन होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, ऑफन फ्रॉम ए क्रीमेशन। ओके, यहाँ पे एग्जांपल है दे प्लेस्ड हिज एशेज इन एन ओरोनेट अर्न। यहाँ पे आप दोनों की आपको समझ आ चुकी होगी, EARN अर्न का मीनिंग क्या होता है और URN अर्न का मीनिंग क्या होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब है आपके सामने यहाँ पे अफेक्ट। अब ये क्या होता है, एक है हमारे पास AFFECT और एक है EFFECT अफेक्ट। अब देखें, जो AFFECT है अफेक्ट, इसका मीनिंग होता है टू इन्फ्लुएंस और चेंज। कहने का मतलब है इसका मीनिंग क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे असर डालना। अब जैसे एग्जांपल द वेदर कैन अफेक्ट योर मूड, कि जो हमारे पास वेदर है इसका क्या आपके मूड पे अफेक्ट हो सकता है। लेकिन EFFECT अफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, जैसे किसी चीज का नतीजा आना, द रिजल्ट आर आउटकम, ठीक है ना। एग्जाम्पल द न्यू पॉलिसी हैड ए पॉजिटिव अफेक्ट ऑन सेल्स। तो दोनों में याद रखना कि हमारे पास फर्क क्या है। अफेक्ट का मीनिंग क्या होता है AFFECT और EFFECT में। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक। अब ब्रेक क्या होता है, देखें BRAKE ब्रेक, जो ये हमारे पास ब्रेक है इसका मीनिंग क्या होता है और BREAK ब्रेक का मीनिंग क्या होता है। देखें, एक ब्रेक का मीनिंग होता है रोकना और एक ब्रेक का मीनिंग होता है तोड़ना। तो यहाँ पे जैसे BRAKE ब्रेक है, गाड़ी वाली ब्रेक आपने सुना होगा ना नाम, यहाँ पे ए डिवाइस फॉर स्लोइंग और स्टॉपिंग, ठीक है। एग्जाम्पल ही प्रेस्ड द ब्रेक टू अवॉइड द एक्सीडेंट। ये BRAKE ब्रेक है और BREAK ब्रेक का मीनिंग क्या होता है, टू सेपरेट और शटर। कहने का मतलब है कि तोड़ने को क्या बोलते हैं, BREAK ब्रेक, ठीक है। एग्जाम्पल बी केयरफुल नॉट टू ब्रेक द ग्लास। यहाँ पे आपको समझ आ चुकी होगी इन दोनों में क्या डिफरेंस। पास है स्टेशनरी। अब देखिए स्टेशनरी क्या होता है, ये एक तो हमारे पास ARY वाला है, एक है ERY वाला। देखें, जो हमारे पास स्टेशनरी है ARY वाला, इसका मीनिंग होता है नॉट मूविंग, जो कोई चीज़ एक ही जगह पे रुकी होती है। जैसे कि एग्जांपल द कार रिमेन्ड स्टेशनरी एट द ट्रैफिक सिग्नल। क्लियर। लेकिन जो हमारे पास स्टेशनरी ERY वाला है ना, ये हमारे पास होता है राइटिंग मटेरियल्स, ठीक है। कहने की बात है कि यहाँ पे एग्जांपल शी ब्रॉट न्यू स्टेशनरी फ्रॉम स्कूल। कहने का मतलब है कि इट रेफर्स टू मटेरियल यूज्ड फॉर राइटिंग, ड्राइंग और ऑफिस टास्क्स सच एज पेपर, पेन्स, पेंसिल, नोटबुक एट्सट्रा। ये हमारे पास ERY वाला स्टेशनरी कहलाता है। लेकिन जो स्टेशनरी हमारे पास कोई चीज़ नॉट मूविंग होती है, जैसे हमारे पास कार रिमेन्ड स्टेशनरी एट द ट्रैफिक सिग्नल, वह वहाँ पे रुकती है, हरकत नहीं करती, तो वहाँ पे इस चीज़ को स्टेशनरी कहा जाता है। समझ आया। तो आपको समझ होना चाहिए, एक स्टेशनरी ARY वाला जो है हरकत ना करने वाला। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ चुका होगा। ARY का मीनिंग होता है जो हरकत चीज़ नहीं करती, हरकत ना करने वाला। ERY का मीनिंग हो गया कि जो भी साजो सामान आपके स्कूल के रिलेटेड होता है, ऑफिस के रिलेटेड, जैसे पेन, पेंसिल्स, पेपर एटसेट्रा, ठीक है। चलिए, अब आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको दिया गया है कम्प्लीमेंट। बताएं, एक कम्प्लीमेंट है COMPLIMENT, एक है COMPLEMENT कम्प्लीमेंट। देखें, कम्प्लीमेंट COMPLIMENT का मीनिंग क्या है, एक काइंड आर फ्लैटरिंग रिमार्क, ठीक है। एग्जाम्पल शी गेव हिम अ कम्प्लीमेंट ऑन हिज परफॉर्मेंस, मतलब ये कि तारीफ करने को बोलते हैं COMPLIMENT। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए COMPLEMENT कम्प्लीमेंट, तो इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट कंप्लीट, जो बिल्कुल कंप्लीट हो, पूरी हो, आर गोज वेल विद समथिंग एल्स। एग्जाम्पल द वाइन कंप्लीमेंट्स द मील परफेक्टली। इस तरह से आपको याद रखना है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा कम्प्लीमेंट में और कम्प्लीमेंट में क्या फ़र्क है। एक है हमारे पास COMPLIMENT और एक है COMPLEMENT। समझ आया। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। फिर है हमारे पास कौंसल, ठीक है। कौंसल का मीनिंग क्या होता है, देखिए COUNSEL कौंसल का मीनिंग होता है एडवाइस और गाइडेंस, ठीक है। किसी को एडवाइस देना, ठीक है, या गाइडेंस देना, उसको बोलते हैं कौंसल, COUNSEL कौंसल। ओके, तो एग्जाम्पल शी सॉट लीगल कौंसल फॉर हर केस। समझ आया। इसका मीनिंग क्या होता है, किसी को एडवाइस देने को हम कौंसल कहते हैं। लेकिन
CIL को क्या कहते हैं हम, इसका मीनिंग होता है हमारे पास ए ग्रुप ऑफ पीपल मीटिंग फॉर डिस्कशन और डिसीजन मेकिंग, कि जहाँ पे लोगों का एक जगह जुड़ के किसी चीज़ पे डिस्कशन करना होता है उसको हम काउंसिल बोलते हैं, CIL वाला, ठीक है। तो याद रखना, द सिटी काउंसिल मेट टू डिस्कस द न्यू पॉलिसी। तो आपने याद रखना है कौंसल, COUNSEL कौंसल का मीनिंग होता है किसी को एडवाइस देना। COUNCIL का कौंसल का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग कौंसल का मीनिंग होता है कोई कमेटी जब आपस में बैठती है लोगों की एक जगह किसी चीज़ पे डिस्कशन करती है उसको हम कौंसिल कहते हैं, COUNCIL, ठीक है। अब हमारे पास वर्ड है यहाँ पे डेजर्ट, DESERT वाला और DESSERT डेजर्ट। आप बताएं DESERT डेजर्ट क्या होता है। ये हमारे पास एक बैरन सैंडी एरिया होता है, जैसे सहारा डेजर्ट हो गया, गोबी डेजर्ट हो गया ओवरऑल। लेकिन एग्जांपल है द कैमल इज अडॉप्टेड टू लाइव इन द डेजर्ट। लेकिन डेजर्ट DESSERT डेजर्ट का मीनिंग क्या होता है, स्वीट डिश, एक ऐसी स्वीट डिश, कोई मीठी डिश जो सर्व की जाती है एट द एंड ऑफ ए मील। आइसक्रीम इज माई फेवरेट डेजर्ट। तो समझ आ गया कि डेजर्ट में क्या दोनों में डिफरेंस है, एक DESERT है और एक DESSERT है। अब हमारे पास वर्ड है फ्लावर, यहाँ पे FLOUR और FLOWER, दोनों में डिफरेंस क्या है। FLOUR फ्लावर का मीनिंग क्या है, पाउडर मेड फ्रॉम ग्राइंडिंग ग्रेन्स, ठीक है। एग्जाम्पल शी यूज्ड फ्लावर टू बेक द ब्रेड। दूसरा है FLOWER फ्लावर, तो ये क्या है हमारे पास एक ब्लूमिंग प्लांट को बोलते हैं। द गार्डन इज फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स। तो आपको समझ होना चाहिए कैसे हमने सेंटेंस में यूज करना है, कैसे ब्लैंक्स को भरना है ओवरऑल। चलिए आगे है हमारे पास वर्ड है हमारे पास हेयर, HEAR हेयर और HERE हेयर। बताएं HEAR हेयर का मीनिंग क्या होता है, जब हम कोई चीज़ सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, टू परसीव साउंड। एग्जाम्पल कैन यू हेयर द बर्ड सिंगिंग। तो दूसरा हमारे पास HERE हेयर, एट दिस प्लेस, ठीक है ना। हेयर का मीनिंग होता है यहाँ, प्लेस कम हेयर एंड सिट डाउन, कि यहाँ आए और बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। इस तरह से आपको समझ आ चुका होगा कि हेयर में क्या डिफरेंस है HEAR और HERE में। देखें अगर आपको JKP कंस्टेबल के मॉक टेस्ट देने हैं तो यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं। यहाँ पे 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, 2 बचे हैं और मॉक टेस्ट की फ़ी 99 रुपीज़ रहने वाली है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के भी 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और 2 रह रहे हैं। तो आपने मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं। मॉक टेस्ट से आइडिया हो जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपका कितना स्कोर आ रहा है, आपने नेगेटिव से कैसे बचना है, खास करके JKP कंस्टेबल एग्जाम के लिए। जूनियर असिस्टेंट में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसकी भी फ़ी 99 रुपीज़ रहने वाली है, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए तो फिर 499 रुपीज़ में मिलेगा। इसमें आपका बहुत सारा यहाँ पे सिलेबस कवर हो जाएगा, जैसे 2000 प्लस MCQs जम्मू एंड कश्मीर GK पे, इसी तरह से 2000 प्लस MCQs कंप्यूटर सेक्शन पे, साइंस थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट MCQs, इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट 500 MCQs की PDF जो JK SSB ने 2014 से 24 के बीच में पूछे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके चल रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। इंडियन GK विद MCQs और 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये यहाँ पे स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया ना, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो 99 रुपीज़ फी है, उसी नंबर पे मैसेज करना है। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए और पेड ग्रुप में ऐड होना है और लास्ट डेज में आपको टॉपिक वाइज MCQs लगाने हैं रिवीजन सीरीज़ के लिए, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे JKP कंस्टेबल एग्जाम के लिए भी, तो 499 रुपीज़ फी रहने वाली है। 499 रुपीज़ हमारे पास J&K हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए भी रहने वाली है। आपको भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। जो नंबर स्क्रीन पे दिया गया है इसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास वर्ड होल, एक है HOLE और एक WHOLE। दोनों में डिफरेंस क्या है। HOLE होल का मीनिंग क्या होता है, एन ओपनिंग और गैप, ठीक है। ही डग ए होल इन द ग्राउंड। और दूसरा होल का मीनिंग क्या है, इंटायर और कंप्लीट, कोई चीज़ कंप्लीट होती है, जैसे शी एट द होल केक बाई हरसेल्फ। तो आपको समझ आ चुका होगा होल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे वर्ड आइडल। देखिए एक है IDLE और एक है IDOL, आइडल। आइडल का मीनिंग क्या होता है, इनएक्टिव और लेजी, जो बेकार किस्म का होता है, सुस्तपन हो जिसमें, उसे हम बोलते हैं IDLE, आइडल, ओके। एग्जांपल द वर्कर्स वर आइडल ड्यूरिंग द पावर ओटेज। तो यहाँ पे दूसरा है IDOL, आइडल। इसका मीनिंग क्या है, ए पर्सन आई थिंक ग्रेटली एडमायर्ड, ठीक है। ही इज एन आइडल टू मिलियंस ऑफ फैंस, ठीक है। IDOL, आइडल का मीनिंग है जिसको आप किसी को रोल मॉडल समझते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, ओके। आइडल, IDLE, आइडल का मीनिंग हो गया इनएक्टिव और लेजी, ठीक है। IDOL, आइडल का मीनिंग हो गया ए पर्सन आई थिंक ग्रेटली एडमायर्ड। अब हमारे पास वर्ड है न्यू और न्यू, एक है KNEW न्यू और एक है NEW न्यू। देखिए ये न्यू है पास्ट टेंस ऑफ नो, ठीक है। एग्जाम्पल आई न्यू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन NEW न्यू का मीनिंग क्या है, न्यू का मीनिंग है समथिंग रिसेंट और फ्रेश, कोई चीज़ नई होती है, ठीक है। शी ब्रॉट ए न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। आपको समझ आ चुका होगा कि NEW न्यू का मीनिंग क्या है और NEW न्यू का मीनिंग क्या है। बस ये होता है कि आपको सेंटेंस देगा एग्जामिनर और आपको बोलेगा कि बताएं इस जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है जिसमें सही होमोफोन्स यूज़ किया गया है, या कोई ब्लैंक दे देगा, ठीक है ना। वहाँ पे आपको समझना है। तो आपको समझ आ चुका होगा न्यू और न्यू में डिफरेंस क्या है, KNEW न्यू और NEW न्यू, ओके। चलिए आगे बात करते हैं।
नाइट, बताएं, एक है KNIGHT और एक है NIGHT। तो जो हमारे पास KNIGHT नाइट है ना, KNIGHT नाइट, ये हमारे पास क्या, एक मेडिवल वॉरियर, ठीक है। एग्जाम्पल, द नाइट वॉर शाइनी अरमोर। तो यहाँ पे KNIGHT नाइट का मीनिंग होता है सिपाही, ठीक है, शाह सवार जिन्हें आप बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका समझ आ चुका होगा। दूसरा NIGHT नाइट है, इसका आपको सबको मालूम होता है, द टाइम ऑफ डार्कनेस। एग्जाम्पल, द स्टार्स शाइन ब्राइटली एट नाइट। ठीक है, समझ आ चुका है दोनों का डिफरेंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। अब हमारे पास वर्ड है मेल और मेल। देखिए MAIL, मेल का मीनिंग क्या होता है, लेटर्स आर पैकेज सेंट बाई पोस्ट। एग्जाम्पल, द मेल अराइव्ड लेट टूडे। खत तो किताबत को आप कह सकते हैं, डाक को कहते हैं, ठीक है। आई रिसीव्ड ए लेटर इन द मेल टूडे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेल क्या होता है, रेफरिंग टू द मैस्कुलिन जेंडर, MALE, मेल का मीनिंग। अब ये जो मेल है इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, मैन हो सकता है, बॉय हो सकता है, ठीक है, किंग हो सकता है, लाइन हो सकता है। जैसे एग्जांपल है, द मेल लाइन लीड्स द प्राइड। तो आपको ये समझ आ चुकी होगी दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। अब है हमारे पास यहाँ पे वर्ड प्लेन। अब यहाँ पे PLAIN है और PLANE है, प्लेन। अब देखिए प्लेन का मीनिंग क्या होता है, सिंपल आर नॉट डेकोरेटेड, जो सिंपल हो, इतना सजावट वाला ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल, शी प्रेफर्स प्लेन क्लॉथ्स, ठीक। यहाँ पे तो आपको ये समझ आ चुकी होगी इस प्लेन का मीनिंग क्या है। दूसरा हमारे पास है PLANE, प्लेन। इसका मीनिंग होता है फ्लैट सरफेस आर एन एयरक्राफ्ट, ठीक है। एयरक्राफ्ट के केस में भी आप कह सकते हैं या फिर फ्लैट सरफेस के केस में भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल, द प्लेन टुक ऑफ स्मूथली। दोनों में समझ आ चुका है ना, प्लेन और प्लेन में, ठीक है। PLAIN प्लेन और PLANE प्लेन। नेक्स्ट बात करते हैं, आज का लास्ट वर्ड है हमारे पास प्रिंसिपल। बताएं, एक है PRINCIPL प्रिंसिपल और एक है PRINCIPLE। दोनों में डिफरेंस क्या है। PRINCIPL प्रिंसिपल का मीनिंग है द हेड ऑफ ए स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो किसी स्कूल का हेड होता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, PRINCIPL। और एक है PRINCIPLE। तो ये हमारे पास क्या होता है, देखें एग्जाम्पल के तौर पर PRINCIPL की एग्जाम्पल है, द प्रिंसिपल गेव ए स्पीच एट द असेंबली। लेकिन PRINCIPLE प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है, ए फंडामेंटल रूल और बिलीफ। तो आपको समझ होना चाहिए कि हमारे पास रूल वाला कौन सा प्रिंसिपल है और स्कूल वाला कौन सा है। दोनों में कभी भी स्पेलिंग को गलत नहीं कर देना, दिमाग में रखना है। काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, ऑनेस्टी इज अ कोर प्रिंसिपल इन लाइफ। रूल होता है ना, रूल, यानी प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है, रूल वगैरह। PRINCIPLE, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ चुका होगा कि प्रिंसिपल CIPL और CIPLE में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे दोनों का आपको समझ होना चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में हमने 20 वर्ड्स डिस्कस किए। होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि आपको क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, या तो ब्लैंक फॉर्म में आएंगे या सेंटेंस दे देंगे, पूछेंगे कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें सही, करेक्ट, होमोफोन्स सही यूज़ हुआ है या फिर गलत यूज़ हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन दे देंगे और आपको वहाँ पे पहचानना है और आपने आंसर देना है। बाकी भी इंग्लिश के लेक्चर्स आएंगे डेली। आपने क्या करना है, ऐसे ही कंसिस्टेंसी रखनी है, अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना है और साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ओके, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।